सभी साथियों को नमस्कार, सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल से कुछ भी सीखने को मिलता है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कहते हैं कि जब कुछ सीखने के लिए मिलता है तो हमेशा हमें सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर अभी तक बहुत सारे लोगों ने चर्चा की, लेकिन उनके रिव्यू कहीं न कहीं उस लेवल पर आते हैं, जिस लेवल का प्रमाण ना तो हम सोच सकते हैं, ना कभी हमें उसका अंदाज़ा लगता है। दोस्तों, आपको पता है कि जो अभी तक डिस्कस हुआ है इस चीज़ पर, जो मैंने खुद ने फ़ील किया है, और अगर आप भी कहीं न कहीं इस चीज़ पर विश्वास रखते हैं, तो आप भी इस चीज़ को जान सकते हैं। दोस्तों, सवाल जो हमारा है वो है प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर, है ना? तो प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात कही थी कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती है इस दुनिया के अंदर। भूत प्रेत नाम का कोई ऐसा चीज यहां पर नहीं होता है। लेकिन आज के टाइम पे आप किसी ट्रेन में सफर किया होगा, आपने आपने किसी बस में सफर किया होगा, है ना? वहां अक्सर आप देखते होंगे कि वहां पर पर्चा मतलब छपा हुआ होता है, वहां कोई चिपका के जाता है कि ये बाधाएं, वो बाधाएं, ये कट जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब जादू टोना नाम की चीज वो लोग बताते हैं। लेकिन जबकि प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती है, जादू टोना कुछ नहीं होता है। जादू टोना क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी तक आप ऐसे बाबाओं पे भरोसा कर लेते हो जो आपका भविष्य अंधकार में लेके जा रहे हैं, है कि नहीं? आपका भविष्य अंधकार में लेके जा रहे हैं। आप सोचकर देखिए, जैसे जिन बाबाओं को आप आगेसर सागेसर, जो बाबा आप जिनको आप जानते हैं, मैं इन सभी के बारे में बात करता हूं दोस्तों, कि इन बाबाओं को अगर भविष्य के बारे में पता है, फ्यूचर के बारे में पता है, तो क्यों ना पहले देश को आगे बढ़ाएं, क्यों ना देश के बारे में सोचें। हमारे देश पर इतने हमले हुए हैं, उनके बारे में सोचें। अगर सच्चाई दिखानी है, जादू दिखाना है, और प्रेमानंद महाराज जी क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ होता तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो प्रेमानंद महाराज जी की किडनियों को ठीक कर दे। कोई ऐसा पैदा हुआ है तो जरूर प्रेमानंद महाराज जी के पास जाएं। वो चैलेंज कर रहे हैं खुला। मैं आपको लिंक डाल दूंगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। वहां पर प्रेमानंद महाराज जी साफ साफ बोल रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जादू टोना जानता है, और अगर वो मेरी किडनियों को ठीक कर दे तो हम उसकी बातों पर विश्वास कर लेंगे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ऐसा कुछ बना ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि हमारे जीवन में ना हम अक्सर उन लोगों को ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि अप्रोच किया जाता है, या फिर उन लोगों को ज्यादा टारगेट किया जाता है जो लोग गरीब और डरे हुए होते हैं। ध्यान देना मेरी बात को। जो लोग गरीब और डरे हुए होते हैं उनको अक्सर टारगेट किया जाता है। आपने देखा होगा, मैंने खुद ने ये चीज नोटिस करी है कि जो लोग गरीब होते हैं ना, उनको टारगेट करते हैं। वो बेचारे किसी सही जगह पर जाएंगे नहीं इलाज कराने के लिए, ना उनके पास पैसा है। और गरीब आदमी का अगर पैसा पास होता तो अच्छा इलाज नहीं कराता। आप बताइए, अगर गरीब आदमी के पास इतना दिमाग होता तो क्या वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराता, लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराता? क्योंकि हेल्थ के लिए तो पैसा चाहिए ना। अगर हेल्थ ठीक करनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा गरीब आदमी के पास होता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि दोस्तों इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। असली दुनिया में अगर कोई ऐसा भगवान जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, उनको आप भगवान मान सकते हैं, तो दोस्तों वो हैं प्रेमानंद महाराज जी। मैं आपको कहूंगा कि एक बार वृंदावन जाके
प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन जरूर करें, क्योंकि वो इतने परम पूज्य पुरुष हैं जिनके बारे में मैं व्याख्या कम से कम करूं या फिर ज्यादा करूं उतना कम है, क्योंकि वो एक महान पुरुष हैं। तो विश्वास करें प्रेमानंद महाराज जी पे, इन फालतू के आबा बाबा ढोंगियों के चक्कर में मत जाएं, क्योंकि ये आपका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ फोकस करवाइए। जल्दी क्विक मनी लालच के चक्कर में कोई ऐसा सिस्टम मत पकड़ा दो कि वो गरीब और बन जाएं, लालच में चले जाएं। उनको आप एक अच्छा स्किल्स दिलाइए, पढ़ाई कराइए, है ना, एक अच्छा खासा बिजनेस सिखाइए। नौकरी नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस सिखाइए, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य गलत जगह पर ना डालें, उनको आवा बाबा के चक्कर में ना पड़ें। अगर विश्वास ही करना है, ट्रस्ट ही करना है, तो प्रेमानंद महाराज जी पे करो, जिनका किसी धर्म से, किसी जाति से कोई लेन देन नहीं है। जैसे हमारे हिंदू भाई, माफ करना मैं बोल रहा हूं आपके सामने इस बात को, हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, जो भी लोग हैं, धर्म के नाम पे आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ प्रेमानंद महाराज जी हैं, ना तो किसी धर्म के बारे में बोल रहे हैं, ना किसी जाति के बारे में बोल रहे हैं, ना किसी नेता के बारे में बोले हैं। वो सिर्फ एक बात बोले हैं, नियम से चलो, संयम से चलो, और जिस परम पिता परमेश्वर को आप मानते हैं उसकी पूजा करो, उसका नाम जप करो, उसके बारे में सोचो, तो बच्चों का भविष्य सुधारिए। अगर आपको हमारी ये बातें समझ में आई हैं तो इन पर आप जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के अंदर, अगले एपिसोड के अंदर। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना। राधे राधे।